देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल न्यूज़ वन। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रमुख खबर की। ब्रिटिश शासकों की आंखों में आंखें डालकर कहते थे, ये देश हमारा है, आपको जाना ही होगा। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता बनने की कहानी। दुनिया में जहाँ भी कहीं अहिंसा, शांति, मानवता और मानवीय मूल्यों की बातें होती हैं, वहाँ एक ही व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है, वो है महात्मा गांधी। एक ऐसा नाम जो व्यक्ति से विचारधारा में तब्दील हो चुका है। दुनिया के आज तक से सबसे तेज दिमाग आइंस्टीन से लेकर चर्चिल तक और नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक दुनिया भर की तमाम हस्तियों की जिस विचारधारा ने जिंदगी का नजरिया दिया, उनकी 154वीं जयंती आ रही है। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। एक धोती में खुद को समेटकर जीवन भर सविनय अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले इस महात्मा ने पूरी दुनिया को सत्य और परोपकार का वो रास्ता दिखाया है जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हमेशा प्रासंगिक बने रहेगा। समय बदला है और नैतिक शिक्षा का स्तर भी। आज नई पीढ़ी को यह समझ लेना होगा कि बंदूक उठाकर किसी को भी गोली मार देना आसान है, लेकिन जिसकी सत्ता पूरी दुनिया में थी, उसके बराबर बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहना ये देश हमारा है, आपको छोड़कर जाना ही होगा, बहुत बड़ी हिम्मत और अदम्य आत्मविश्वास की जरूरत होती है। बापू जब भी अंग्रेज अधिकारियों से ये बात करते थे तो उन्हें अपने पीछे पूरा देश खड़ा हुआ नजर आता था और ऐसा करने के लिए वह किसी हथियार का सहारा नहीं लेते थे, न ही किसी झूठ की राजनीति का, बल्कि सत्य और अहिंसा के जरिए पूरे देश को उन्होंने आज़ादी की राह में ऐसे अपने साथ खड़ा कर लिया था जैसे पूरा देश कड़ी कड़ी जुड़ गया हो। आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि हाड़ मांस के शरीर वाला ऐसा शख्स कभी इस धरती पर रहा था। केवल सत्य और अहिंसा जैसे सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उसे अंतिम सांस तक क्रियान्वयन करना किसी सामान्य मानव के बस की बात नहीं थी, इसलिए बापू महात्मा थे। आज हम आपको महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों के कुछ ऐसे किस्से बताते हैं जिन्होंने ऐसे अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलट दिया जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था। दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन का बिगुल फूंका। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से की थी। यहाँ अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभावों को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की अपनी राह चुन ली। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने पर फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके नेतृत्व में सत्य और अहिंसा का रास्ता अख्तियार कर लोग एकजुट होते गए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज होता गया। बापू ने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए वह अंग्रेजी शासन के कानून दावपेच के मर्मज्ञ भी थे। अंततः वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों के लंबे सफर के बाद वे वर्ष 1915 में वापस भारत लौट आए थे। भारत लौटते ही कांग्रेस की कमान। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की नींद उड़ाकर महात्मा गांधी भारत लौटे। उनके नेतृत्व की चर्चा तब पूरी दुनिया में हो रही थी। भारत में उनका शानदार स्वागत जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने किया। गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वर्ष 1915 में गांधी भारत आए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने से पहले उन्होंने पूरे देश को समझने का निर्णय लिया और भारत के गांव-गांव का दौरा किया। उस दौर में फटेहाल, भूखे, निरीह किसानों से लेकर निरक्षर वर्ग तक बापू से इतना प्रभावित था कि उनके पीछे पूरा देश चल पड़ा था। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ वन पर।